Hello everyone, welcome back to Chit Chat with Charu. First of all, thank you so much for the amazing response on my first episode. It really means a lot to me. आप लोगों ने शायद देखा होगा इंस्टाग्राम पे या सुना होगा about the Kota community page which showcase cleaning streets, transforming public spaces and bringing cleanliness awareness in Kota. But do you know the face behind it? I did not until recently. But I was blown away to know about that person जिन्होंने खुद ने स्टार्ट किया and I guess उनकी वाइफ ने उन्हें उसमें सपोर्ट किया. Let's welcome Gulshan to the show today. थैंक यू. आज मेरे साथ प्रहलाद जी भी हैं जिन्होंने कोटा कम्युनिटी को स्टार्टिंग से हेल्प करी है बूस्ट करने में सोशल मीडिया पे. Okay, so welcome Gulshan and the Prahlad to the show today. I am so glad to meet you and to know about you. तो स्टार्ट करते हैं कि आपने कोटा कम्युनिटी कैसे स्टार्ट किया, व्हाट वाज द थॉट, और आपको किसी ने गाइड किया कि नहीं आपको ये करना चाहिए, और या आपने कितने टाइम से सोचा हुआ था और कितना टाइम हो गया कोटा कम्युनिटी को? बेसिकली मैं एक छोटे गांव से हूँ, राजस्थान के बांसवाड़ा से. तो 4-5 इयर्स अगो मैं यहाँ कोटा शिफ्ट हुआ. तो मैं और मेरी वाइफ घूमने गए थे कोटा बैराज पे. तो हमारे रिलेटिव्स आए हुए थे. इतनी सुंदर जगह है, वहाँ पे घूमते घूमते उन्होंने बोला कि ये इतना कचरा है इतनी जगह पे, क्योंकि वहाँ पे पक्षी होते हैं तो बहुत सारे जने दाना वाना खिलाते हैं उसको, और थैलियाँ वहीं फेंक जाते थे. तो वो सारा पानी में जा रहा था, मछलियाँ मरी हुई थी साइड में, वो भी दिख रही थी. तो वो अच्छा नहीं लगा. हम दोनों ने फिर डिसाइड किया, मेरी वाइफ ने बोला कि अपन स्टार्ट करते हैं. मैंने बोला वैसे कोई आएगा नहीं अगर, क्योंकि इनिशियली कोई आता नहीं है और अपन अप्रोच भी कैसे करेंगे. तो वो सोशल मीडिया पे एक्टिव थी, इनको जानती थी. तो इन्होंने बोला सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं, शायद लोग आ जाएं. तो पोस्ट किया. तो फर्स्ट ड्राइव में 4-5 जने आ भी गए लकीली. तो हमने वहाँ से स्टार्ट किया था 4-5 जनों की टीम से. तो वो 4-5 जने आज तक जुड़े हुए हैं हमारे साथ, और अभी 130+ मेंबर्स हैं हमारे साथ. नाइस, 130. और कितने साल हो गए आपको कोटा कम्युनिटी? इसको लगभग 2 साल से ज़्यादा हो गए हैं. अच्छा, तो फर्स्ट ड्राइव कहाँ से स्टार्ट की थी आपने? हमने कोटा बैराज से स्टार्ट कोटा बैराज से, मतलब जहाँ से थॉट आया था वही प्लेस start आपने चूज जी, की. ग्रेट ग्रेट. एंड सोशल मीडिया आपका प्रहलाद ने हैंडल किया, आपकी वाइफ एंड प्रहलाद ने. ओके, तो आप भी कोई पेज है जो आप रन कर रहे हैं या हैंडल करते हैं अभी? मेरा कोटा हाइक करके पेज है जिसमें मैं हेरिटेज कल्चर को, मतलब कोटा से रिलेटेड जो भी हेरिटेज कल्चर है उसको दिखाता हूँ. बाकी कोटा कम्युनिटी का पूरा जो भी इनका आइडिया होता है उसको इम्प्लीमेंट करना उस पर ग्राउंड लेवल पे. अच्छा, और ये स्टार्टिंग से ही है आपके साथ? ओके, सो आपकी जर्नी एंड द अमेजिंग वर्क यू आर डूइंग, वो जानने से पहले मैं जानना चाहूँगी या क्वेश्चन करना चाहूँगी आपसे कि कभी ऐसा होता है अभी भी दैट यू जस्ट गो आउट विद योर वाइफ और आप डिटेक्ट करते हो कुछ एरियाज़ कि हमें ये नेक्स्ट टारगेट करना है ये एरिया? यही प्रोसेस चलता है. अच्छा. ऐसा नहीं होता, यही प्रोसेस चलता है हमारा, क्योंकि बहुत सी जगह ऐसी होती है कि हम जाते हैं तब हमको पता चलती है. बेसिकली हमको देखना ही पड़ता है कि कौन सी जगह पे जाना है नेक्स्ट ड्राइव के लिए, क्योंकि संडे करते हैं फिर उसके बाद सब वर्क में लग जाते हैं. तो एक सैटरडे मिलता है, लेकिन हमको उससे पहले पोस्ट डालना होता है क्योंकि लोगों को पता रहे कि हमको संडे को जाना है. तो हमको कम से कम 3-4 दिन पहले डालना पड़ता है. तो हम ड्राइव जैसे ही ख़त्म होती है उसके अगले दिन से ही चालू कर देते हैं कि अब कहाँ करना है. अच्छा. बेसिकली हम ज़्यादातर मंदिर करते हैं, टेम्पल्स और बावड़ी, स्टेप वेल्स जितने भी हैं आसपास के, तो उनको ज़्यादा टारगेट करते हैं क्योंकि लोग जितना ज़्यादा जानते हैं उसको, श्रद्धा को उन्होंने उतना ख़राब कर रखा है. मंदिरों में जाके इतना कचरा है आज की तारीख में, जितना रोड पे तो चलो फिर भी सरकार करती है, पर मंदिरों का कोई ध्यान नहीं देता. ट्रू. हम किसी भी मंदिर में जाएंगे वहाँ गंदगी हमें मिलेगी ही मिलेगी, माला, और वो क्या होता है ना कि बहुत टाइम तक कुछ चीज़ें रखी होती है तो फिर वो स्मेल भी करने लग जाती है और उनका प्रॉपर क्लीनिंग नहीं होता है. तो कभी किसी ने आपको ऐसा नहीं बोला कि या क्वेश्चन नहीं किया इस चीज़ के लिए कि आप विदाउट परमिशन कैसे ये ड्राइव्स कर रहे हो? जैसे मंदिरों में भी ऐसा होता है कि कभी पंडित जी या वहाँ पे जो जिनका मंदिर है उन्होंने कभी बोला आपको? तो बस इसमें ये हुआ कि लकीली हम थोड़े पढ़े लिखे निकले, तो वो हमको पता था कि पब्लिक प्रॉपर्टी है तो उसमें कोई कुछ बोल नहीं सकता. पब्लिक की प्रॉपर्टी है, पब्लिक देती है पैसा, उसके हिसाब से बना हुआ है, तो सबका ही है वो. आज कोई भी जाए वहाँ पे साफ़ सफाई कर सकता है. अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसके लिए कोई किसी को रोक नहीं सकता. जब आप ड्राइव के बारे में डालते हैं तो ये सिर्फ आप सोशल मीडिया मतलब इंस्टाग्राम पे ही डालते हैं या आपने कोई ग्रुप क्रिएट किया हुआ है जिससे लोगों को पता चलता है कि नेक्स्ट ड्राइव अब है? बेसिकली जो मीडियम है वो तो इंस्टाग्राम ही है. व्हाट्सएप ग्रुप पे तो हमारे मेंबर्स जुड़े हुए हैं, हम उस पर भी डालते हैं. बट
हमारे मेंबर्स को पता पड़ता है व्हाट्सएप से। तो वो मेंबर्स आपके मेंबर्स कैसे बने? मतलब स्टार्टिंग में तो आप इंस्टाग्राम से ही, मतलब इंस्टाग्राम पे पोस्ट देखते हैं तो जिसके अंदर होता है कि हमको भी करना है तो वो ज्वाइन कर लेता है, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेता है, तो फिर एक इंटरेक्शन सेशन भी हो जाता है, कभी फ्री होते हैं तो हम सब मिल भी लेते हैं। अब तो लोग जानने लग गए होंगे कोटा कम्युनिटी को स्टार्टिंग में, और आपके माइंड में थॉट कैसे आया कि मुझे कोटा कम्युनिटी ही नाम रखना है इसका? लगा कि क्लीनलीनेस सबके लिए होनी चाहिए, मतलब अब शहर से चालू किया तो ऐसा लगा कि हम खुद करेंगे या ऐसा एक पर्टिकुलर मेरे नाम से चालू कर दूं तो फिर उसका लगेगा कि मैं ही कर रहा हूँ। कोटा कम्युनिटी इसलिए किया कि कम्युनिटी समुदाय रहेगा जो ग्रुप का रहेगा, जो पूरे शहर का होना चाहिए, तो हमने कोटा सोच के कोटा के लिए ही सबके लिए चालू किया है। और प्रयास भी यही है कि सब जुड़ें और सब करें, हमारे साथ नहीं करें तो अपने आप ही करें, जहाँ भी आसपास में करें, क्योंकि हम गवर्नमेंट के साथ भी प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो गवर्नमेंट भी लाचार दिखती है। आप एक बात समझिए, क्योंकि जब तक इंसान खुद से नहीं करेगा, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है कि हर जगह सफाई सरकार नहीं कर सकती। यहाँ आप एक ग्रुप हमारे जैसा भी वो नहीं कर सकता, 10-20 मेंबर 50-100 जने ये नहीं कर सकते, क्योंकि आज कोटा की पॉपुलेशन देखेंगे आप 20 लाख प्लस है। तो कम से कम इसके 1/4 लोग अवेयर हो जाएं तो शहर बदल जाएगा। और जैसे आप बांसवाड़ा से हैं, तो बांसवाड़ा खुद में एक अच्छी क्लीन सिटी है। वहाँ पे ग्रीनरी इतनी है कि गंदगी दिखती नहीं है, गंदगी मतलब पॉपुलेशन भी कम है तो बहुत क्लीन एयर है यहाँ से, तो बहुत अच्छा है। मतलब एज अ कंपैरिजन नहीं करेंगे अपन सिटी का, क्योंकि वो छोटी जगह है तो ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है, पॉपुलेशन कम है, तो उसके हिसाब से बहुत अभी फेमस भी हो रहा है। चाचा कोटा है वहाँ पे, और 100 आइलैंड तो है ही, बांसवाड़ा को 100 आइलैंड बोलते हैं। ओके, मैं बांसवाड़ा गई हूँ बट एक ही बार गई हूँ अब तक, तो मुझे इतना ज़्यादा आइडिया नहीं है बांसवाड़ा के बारे में, इसलिए मैंने पूछा कि ऑफ कोर्स आप वहाँ से हैं और आपके माइंड में ये थॉट इसीलिए आया होगा कि वो सिटी क्लीन है तो मुझे यहाँ पे अब मैं रहने वाला हूँ और रहूँगा हमेशा, तो मुझे ये सिटी भी क्लीन रखनी चाहिए। अभी आपके 130 मेंबर्स हैं, तो इनको कितना टाइम हुआ इतने लोग ऐड होते हुए? और फर्स्ट ईयर में जब आपने स्टार्ट किया था तो आपको रेस्पॉन्सेज मिलने लग गए थे? नहीं, बेसिकली हमने लगभग 5-7 ड्राइव जब करी तो हम 7-8 मेंबर्स ही थे। उसके बाद जुड़ते गए, हमको भी नहीं पता पड़ा, कोई आता था तो ठीक है, अब क्योंकि हम फैमिली जैसे ही रहते थे तो अब आया कोई, उसको भी ऐसे ही कर लिया कि चलो ठीक है, तो अब लगा ही नहीं हमको भी आइडिया नहीं कि कब कौन जुड़ा है। बेसिकली इतना नहीं है कि आप 6 महीने से आ रहे हो, साल भर से आ रहे हो, तो जब से जुड़ा हुआ हमको भी याद नहीं कब से जुड़ा हुआ, पर जुड़ा हुआ है। बस वो सब ऐसा साथ कुछ नहीं। वैलिड वो नहीं होता होगा ना कि ये ऐड हो रहा है तो इसका कहीं नेम ऐसा नहीं, कोई कुछ पर्टिकुलर डेटा नहीं होगा ना, क्योंकि ये चीज़ ही ऐसी है कि यहाँ पे जितने लोग जुड़ेंगे उन्हें खुद को भी अच्छा लगेगा वो काम करके, है ना। क्योंकि जो गवर्नमेंट नहीं कर पा रही है वो नॉर्मल लोग कर रही है, बहुत बड़ी बात है। क्या कम्युनिटी में मेंबर भी ऐसे हैं जो मतलब निस्वार्थ आते हैं, तो हेल्प करके चले जाते हैं, पता भी नहीं रहता कि ये आया था और चला गया। हाँ। ऐसे ही नीव फाउंडेशन में भी ऐसे ही लोग हैं शायद उसमें ना। मैं भी 2-3 बार गई हूँ नीव फाउंडेशन, और मुझे नीव फाउंडेशन के जो आशीष हैं उन्होंने ही आपके बारे में बताया कि गुलशन इज़ डूइंग दिस। मुझे नहीं पता था आपके बारे में पहले, बट आई एम ग्लैड कि मुझे पता चला, सो दैट कभी ऐसा होगा तो मैं भी कुछ लोगों के साथ आऊँगी ड्राइव में और आना चाहूँगी। बिल्कुल वेलकम है, हम तो चाहते हैं सब आएँ, भले एक बार आएँ, अगर अच्छा लगे तो आप, ऐसा भी नहीं है कि इस ग्रुप से जुड़ के करना है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि नहीं यार कोई एक ग्रुप चल रहा है पर्टिकुलर तो हम जाएंगे, उनको अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा, या फिर हम उनके साथ क्यों करें, कोई ज़रूरी नहीं है। आप अपना अपना ग्रुप बना लो, 5 जनों का ही बना लो, 2 जनों का बना लो और स्टार्ट करो, कोई इशू नहीं है उसमें। ऐसा ही थॉट प्रोसेस होना चाहिए, बिकॉज यहाँ से ये जो काम है ये पैसे के लिए कोई नहीं कर रहा है, ये अपने सिटी को क्लीन करने के लिए कर रहे हैं। और ये आपका बहुत अच्छा, आई एम सो ग्लैड टू मीट यू, एंड मुझे आपकी वाइफ से भी मिलना है कि आप दोनों के माइंड में ये थॉट आया, बिकॉज पहले मैंने ये नहीं सुना कि ऐसा किसी ने स्टेप भी लिया हो कि हमें सिटी क्लीन करनी चाहिए। कभी ऐसा हुआ है कि कुछ लोगों ने आपको अप्रोच किया हो पर्टिकुलर किसी एरिया के, कि उनके एरिया में काफ़ी गंदगी हो रही है, या कोई अपने किसी स्कूल में पढ़ा रहा है तो उनके स्कूल में क्लीनलीनेस नहीं है और वो चाहते हैं कि कोटा कम्युनिटी उन्हें हेल्प करे इस चीज़ में? हाँ, बहुत सी बार हुआ है। हमने नानता महल में जो एक सरकारी स्कूल चलता है वहाँ पे, वो बहुत पुरानी सी बिल्डिंग हो रही है, तो उधर भी बहुत कचरा था, हमने नानता महल की सफाई करी है। बूंदी में क्या दाबाई कुंड था, वहाँ पे हमने करी है। के लोगों ने ही बुलाया था कि हाँ ये करता है, तो बूंदी गए थे और उन्हें आपके बारे में सोशल मीडिया से ही पता चला।
तो गाइस, सोशल मीडिया इज समथिंग जो लोगों को कहाँ से कहाँ पहुँचा रही है। इनके बारे में मुझे नहीं पता था कोटा में रह के, बट बूंदी के लोग भी इन लोगों को बुला रहे हैं। ये मत सोचो कि सोशल मीडिया से कुछ नहीं हो सकता। सोशल मीडिया, आज की जनरेशन जो है वो सोशल मीडिया बहुत यूज़ कर रही है, एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट द टुडेज जनरेशन। जो हमारे एल्डर्स हैं, हमारे घर में आप ग्रैंड पेरेंट्स को भी देखोगे, पेरेंट्स को देखोगे, सब सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं। तो डोंट टेक सोशल मीडिया वेरी लाइटली, टेक इट कि यहाँ से रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आगे बढ़ सकती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ नॉर्मल कंटेंट या कोई डांस रील बना रहा है वही वायरल हो रही है। ऐसे भी हमारे सामने कुछ लोग हैं जो बहुत इनके बारे में लोगों को पता चल रहा है और ये खुद भी आगे बढ़ रहे हैं। इससे रिलेटेड आप कोटा कम्युनिटी से रिलेटेड कुछ बोलना चाहें और लोगों को कुछ मैसेज देना चाहें? मैसेज तो लोगों के लिए यही है कि थोड़ा सा समझें। अगर आप बाहर आके टाइम नहीं दे सकते हैं, या चलिए संडे को आप घूमने जा रहे हैं, या जैसा भी आपका प्लान है, आप घर से स्टार्ट कर सकते हैं। अभी गवर्नमेंट एक इनिशिएशन ले रही है जिसमें इंदौर को एज अ मॉडल सिटी लेके डस्टबिन डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। तो गीला सूखा कचरा अलग अलग रखें। हाँ। इतना सा भी कर सकते हैं कि गाड़ी आती है, लेकिन लोगों को क्या है कि हाँ ठीक है चल रहा है, तो वो चलने वाली कहानी को रोकना पड़ेगा। क्योंकि ये बहुत एक छोटा सा पर्सपेक्टिव ले लेते हैं कि कचरा ही तो है, या ठीक है डाल दिया तो डाल दिया। अब मैं तो खुद का भी बोलता हूँ, ऐसा नहीं है कि यार बहुत सी बार होता है कि कहीं खड़े होते हैं कि यार अब वो सोच में आती है, लेकिन हमने रोक लिया क्योंकि हम कर रहे हैं इस चीज़ को, तो हमको लगता है कि यार ये गलत है। लेकिन आप कभी आइसक्रीम खाओगे या कहीं एक छोटा सा रैपर चॉकलेट का होगा तो वो लगता है कि यार अब क्या करें, इसको कहाँ रखें, पॉकेट में रख लो, कोई इशू नहीं है उसका। तो ये एक लगता है कि कचरा है ऐसा वैसा है, लेकिन ये आपकी नेक्स्ट जनरेशन के लिए अपन कुछ नहीं छोड़ रहे हैं। अभी वाटर लेवल कम हो रहा है, क्यों कम हो रहा है? प्लास्टिक जा रहा है, रोड्स बन रहे हैं, उसी पे प्लास्टिक जा रहा है, वाटर लेवल नीचे जा नहीं पा रहा है, फ्लड्स आ रहे हैं। तो ये छोटी सी चीज़ बहुत बड़ा इम्पैक्ट करती है और किसी को पता नहीं चलता है। आपकी जो कम्युनिटी है इसमें सिर्फ आज की जनरेशन जैसे यंग जनरेशन ही है या एल्डर्स भी हैं? बिकॉज या कभी ऐसा हुआ है कि कोई एल्डर आपको मिला या आपने प्यार से भी उन्हें बोला कि सर प्लीज़ आप ये कचरा यहाँ पे ना फेंकें, तो किसी ने आपको कभी ज़ोर से या वैसे गुस्सा करके जवाब दिया है इस बारे में? बहुत सारे लोग, सब तरह के लोग मिलते हैं। मतलब जैसे हमने फर्स्ट ड्राइव करी थी बैराज पे, वहाँ पे बहुत सारे बुजुर्ग लोग जैसे वॉकिंग के लिए आते थे। अब उनको बोला अरे बेटा बहुत अच्छा काम कर रहे हो, भगवान तुम्हें खुश रखे, ये करे। एक आदमी तो बेचारे अंकल 65 प्लस होंगे, वो अंदर कूद गए हमारे साथ कि नहीं यार मैं करके देता हूँ तुम। वो घाट तक अंदर चले गए। हमको डर लगा, मैंने कहा अंकल वापस आ जाओ, दिक्कत हो जाएगी। तो बहुत सारे लोग हैं। अब जैसे अभी अवेयरनेस प्रोग्राम चल रहा है, तो लोगों को ये जितने भी शॉपकीपर्स हैं सबको ये समझा रहे हैं कि आप कचरा मत कीजिए, एक डस्टबिन रख लीजिए। तो 99% समझ जाते हैं कि यार हाँ कोई इशू नहीं है, हमारा शहर है उसको साफ रख सकते हैं। पर 1% क्या कर लोगे? गवर्नमेंट को दे देंगे, हम लिखित में दे देंगे, चालान कट जाएगा, आपका ये हो जाएगा, जो करना है कर लो, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसे लोग भी हैं। तो अपने पुराने एरियाज जो हैं, अपने छावनी हो गया, रामपुरा, नयापुरा, इन सब में भी ड्राइव्स की है? बिल्कुल, इनमें हमने करी है, गवर्नमेंट के साथ करी है, नगर निगम के साथ करी है। 10 दिन का स्वच्छता अभियान किया था और 10 दिन तक लगातार सारे पुराने एरिया, मोटर मार्केट, रामपुरा, छावनी, गुमानपुरा, और जहाँ भी पहले से बहुत कचरा था वहाँ पे 10 दिन तक लगातार ड्राइव करी, सबको समझाया है। हमने 101 आवर की नॉन स्टॉप ड्राइव करी है। नॉन स्टॉप ड्राइव थी, एशिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है। तो ओके, ग्रेट। उसमें भी कोटा का बहुत अच्छा काम हुआ था, उसमें भी लोगों को बहुत समझाया था। बट अभी भी कोटा रैंकिंग में ऊपर नहीं आ पा रहा है। हाँ, तो नहीं आ ये पा रहा। लोगों की एक सोच का फ़र्क है बस। क्योंकि यहाँ भी वही लोग जिंदा है, जहाँ पे जो इंदौर में घूम रहे हैं वैसे ही है, यहाँ पे भी ह्यूमन्स वही है, वहाँ पे भी ह्यूमन्स वही है। बस उनकी मेंटलिटी चेंज हो चुकी है। एक बार बार उनको ट्रिगर कर करके उनको समझा दिया गया है कि आपको गीला कचरा अलग करना है, सूखा अलग करना है, आपको ये करना है, आपको वो करना है। शहर के लिए वहाँ पे स्ट्रिक्टनेस बहुत है, अगर आप कचरा फेंक दे तो चालान कट जाता है। वो डर भी है, यहाँ पे वो डर नहीं है। चंडीगढ़ में भी इवन जब हम चंडीगढ़ में मेरे पेरेंट्स के साथ गई थी, तो वहाँ पे भी यही था कि आप कहीं भी गंदगी कर रहे हो या फिर आप गुटखा खा रहे हो या कुछ ऐसे कर रहे हो, पीना, तो वहाँ पे चार्जेस लगते हैं। और वो डर यहाँ पे भी होना चाहिए, मुझे लगता है। ये एक ही सॉल्यूशन है इंडियंस को। मतलब आप समझो कि जब तक यहाँ तो खुद का मान ले तो ठीक है। अब इतने सालों से रह रहे हैं, इतने साल हो गए होंगे शहर को, लेकिन आज तक समझ ही नहीं पा रहे कि खुद का है। शहर छोड़ो, देश को खुद का नहीं मान पा रहे कि यार चलो अब ये कर रहे हैं तो देश में इम्पैक्ट आ रहा है। कचरा कर रहे हो तो आज आप
स्वच्छ नहीं दिखता, आपका क्लीनलीनेस नहीं होती, टूरिज्म नहीं आता। क्यों नहीं आ रहा है? आज बूंदी में इतना टूरिज्म था, आप कोटा को छोड़िए, बूंदी में इतना टूरिज्म था, लेकिन वो सिर्फ क्लीनलीनेस की वजह से पीछे चला गया। बूंदी में होता तो यहाँ पे लाना, आप सोचिए कि 35-40 किलोमीटर अट्रैक्ट करना बहुत आसान है। आज 400 किलोमीटर से अट्रैक्ट करना बहुत दिक्कत वाला काम है, क्योंकि जयपुर में आ रहे हैं। कोटा में आज टूरिज्म के लिए इतना सब कर रहे हैं कि कुछ हो जाए, लेकिन नहीं हो पा रहा। क्यों? सिर्फ क्लीनलीनेस की वजह से। कितना पास में था, 40 किलोमीटर से आपको टूरिस्ट को लाना बहुत ईजी था, लेकिन वो क्लीनलीनेस की वजह से चला गया। और अब तो कोटा में टूरिज्म प्लेसेस भी है, अब तो टूरिज्म बढ़ भी सकता है यहाँ पे ना, बट वही क्लीनलीनेस। तो आई चोज अ राइट पर्सन ना, कि लोगों को पता चलना चाहिए कि सफाई कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। सिर्फ यंग लोगों के लिए नहीं, आजकल यंग को आप समझाओगे वो समझ जाएंगे कि यहाँ पे नहीं थूकना है, यहाँ पे कचरा नहीं फेंकना है, ये सब उन्हें समझ में आ जाता है। बट क्यों आपको भी ऐसा लगा है कि एल्डर्स जो होते हैं उनको समझाना थोड़ा टफ होता है रेदर देन आज की जो जनरेशन है? एक्चुअली 50-50 है दोनों साइड। अब वो आप सोशल मीडिया के बारे में कुछ बता रहे थे कि सोशल मीडिया की जो पावर है, तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है। तो लोग नेगेटिव पे ज़्यादा इम्पैक्ट डालते हैं कि यार इससे तो बिगड़ रहे हैं और ये हो रहा है, क्योंकि आप पॉजिटिव साइड देखना नहीं चाहते हो। कहानी है एल्डर्स में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि 2 मिनट में समझ जाते हैं, नहीं यार बच्चा तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, खुश रहो, ये रहो वो रहो, सब ठीक है। वहीं आप यंगर जनरेशन को समझाओगे। हमने एक ड्राइव करी थी पार्क में, वहाँ पे बहुत सारे बच्चे बैठे हुए थे, हमने उनको बोला मोबाइल चला रहे हैं, हाँ ठीक है कर दो भैया, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कर लो हमारी जगह। ऐसे बच्चे भी हैं। आपको मैं बताऊं, एक शायद हमने कोटा कम्युनिटी पे एक वीडियो डाल रखा है। अभिषेक करके एक छोटा सा लड़का है, 6-7 साल का है, 8 साल का ही होगा करीब। वो हमको मंदिर में मिला था। उसने देखा कि यार हम लोग सफाई कर रहे हैं, वो अपने आप ही आ गया, उसने कर दी। वो बोलता अगली बार आप जब आओगे तब भी मैं आऊँगा। मैं कहा स्कूल नहीं जाता कि? बोले संडे की छुट्टी है मेरी, मैं तो आऊँगा। और वो जब भी हम भितरिया कुंड जाते हैं ना, वो आपको हमेशा वहाँ मिलेगा और वो सफाई करता हुआ मिलेगा, हमारे साथ जुड़ेगा। तो आपके साथ में मतलब बच्चे से लेके बड़े सब लोग जुड़े हुए हैं। और कितनी ड्राइव्स आपकी इन टोटल हो चुकी है अभी तक? अराउंड 70। दैट इज़ अ ग्रेट नंबर कि 70 ड्राइव्स आप 2 इयर्स में आपने कर ली है। और गवर्नमेंट से भी आपका हो चुका है अपना, कि गवर्नमेंट भी कोई ड्राइव रन करती है तो वो आप लोगों को रीच आउट करती है। अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ इन दी एंड कि आप एक मैसेज जो बहुत रिजिडली सफाई से क्लीनलीनेस से रिलेटेड आप देना चाहो अपनी सिटी को, कि पहले तो हम हमारे शहर को साफ कर लें सबसे, ये भी इंदौर की तरह कहीं आने लग जाए, कोटा शहर भी आना चाहिए, बिकॉज हमारा शहर अब बहुत सुंदर हो चुका है। शांति धारीवाल जी ने सिटी पार्क और रिवर फ्रंट तो बनवा ही दिया है, प्लस 7 वंडर्स। तो हो सकता है कि हमारे शहर में भी बहुत टूरिज़्म बढ़ जाए अगर हम उसे क्लीन रखें। तो आप उसके लिए क्या एक मैसेज सबको देना चाहेंगे जिससे सच में एक डिफरेंस आए अपनी सिटी में? लोगों को मेरे मैसेज से ज़्यादा खुद से समझना पड़ेगा कि ये सिटी उनकी है। सिटी को भी मैं तो कह रहा हूँ, सिटी को छोड़ दीजिए, आप तो अपनी फैमिली को ले लीजिए। आपके घर में बच्चे हैं, अगर आप ये सब कर रहे हैं, कचरा बढ़ता जाएगा, आपको पता है ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, वाटर लेवल डिक्रीज हो रहा है, तो ये किसको इम्पैक्ट करेगा? आप तो दूसरों का तो पहले छोड़ ही दीजिए। मैं तो कह रहा हूँ आपके पड़ोसी का छोड़ दीजिए, शहर का छोड़ दीजिए, देश का भी छोड़ दीजिए। आपके घर में आपके बच्चों को ये कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करेगा, आज नहीं तो कल करेगा। पेड़ कट रहे हैं, सब हो रहा है, आप गर्मी में बाहर निकलना हालत ख़राब हो गई, आज 50 डिग्री नॉर्मल टच हो जाता है। तो ये आप चाह रहे हैं कि आपके बच्चे सफ़र करें, तो आप ये कर लीजिए, उससे कोई इशू नहीं है कि आप इग्नोरेंस को कर लीजिए कि यार कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको नहीं पड़ता, हो सकता है कि आपको नहीं पड़े, क्योंकि ठीक है कि इम्पैक्ट आते आते आएगा तो 2-5 साल में 50 का 52 हो जाएगा, तो आप 52 भी झेल लेंगे। पानी जहाँ 4 घंटे 5 घंटे 10 घंटे आता है, वहाँ 2 घंटे मिलेगा, तो आप वो भी झेल लेंगे कि चलो उसका भी कुछ समाधान निकाल लेंगे। लेकिन आगे क्या होगा? 5 साल बाद 10 साल बाद आपकी नेक्स्ट जनरेशन को वो बिल्कुल झेलना पड़ेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि वो उनका फ्यूचर कैसे ब्राइट कर रहे हैं कि हमारे पैसे कमा लेते हैं हम, पैसे ठीक है उसको जोड़ के रख लेते हैं, उसका फ्यूचर ब्राइट हो जाए, तो ऐसे नहीं हो पाएगा। पैसे से क्या कर लेगा? ठीक है, पैसा अगर आप उनको दे भी देंगे, प्रॉपर्टी दे भी देंगे, पानी नहीं मिलेगा तो क्या करेगा? काम के लिए जब बाहर निकलना पड़ेगा तो जब 52, 54, 60 डिग्री हो जाएगा तो बाहर भी नहीं निकल पाएंगे। तो ये इम्पैक्ट तो आना ही है। और इंडिया को फुली एयर कंडीशन होने में शायद बहुत टाइम लगेगा। यहाँ के मतलब अगर फुल्ली एयर कंडीशन हो गया तो फिर तो और ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी।
ओजोन लेयर डिप्लेशन का फुल गारंटी है कि हो जाएगा वो तो, हाँ। क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन इतनी है और आप आज देखोगे तो एयर कंडीशन अफोर्ड करना कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ। आप आपकी साइड ही जाएंगे, जैसे आर के पुरम साइड ही आप थोड़ा सा आगे 1 किलोमीटर आगे जाएंगे तो आपको मैं झुग्गी झोपड़ी में भी एसी दिखा सकता हूँ। तो अगर सब लगा लेंगे, एसी लगा लेंगे, तो उसका CO2 लेवल कितना आ जाएगा वो सोच भी नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे हॉस्टल्स इतने हैं, उसकी वजह से वैसे ही एसी इतना है, तो यहाँ पे ज़्यादा गर्मी है। और अपने यहाँ फैक्ट्रीज भी हैं। फैक्ट्री सब है, घरों में इतने एसी लगे हुए हैं आजकल, हर घर में 5-6 एसी नॉर्मल भाव है। मेरे घर में लगे हुए हैं, ऐसा नहीं है कि मैं बहुत पवित्र आदमी हूँ कि मैं साफ सफाई, लगे हुए हैं। क्यों है? क्योंकि बाहर गर्मी है तो उसका एक अल्टरनेट है, लेकिन ठीक है कि यार मैं 2 घंटे चलाऊंगा, 3 घंटे चलाऊंगा, मेरे को एक ठीक है थॉट है तो मैं उसको थोड़ा कम करता हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। बस अब कुछ लोगों का अगर आपसे जुड़ना चाहते हैं और ये मूवमेंट को या कोटा कम्युनिटी को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उसके लिए वो सोशल मीडिया से ही आपको रीच आउट करें? हाँ, इंस्टाग्राम पे कर सकते हैं। इंस्टाग्राम में हमारे व्हाट्सएप का बायो लिंक भी है, उस पर व्हाट्सएप से डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं, हमको रीच आउट कर सकते हैं, हमारे नंबर डले हुए हैं पोस्ट के नीचे। डायरेक्टली आप संडे को ज्वाइन कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, मतलब कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, उसका कोई प्रोसेस नहीं है। ड्राइव्स संडे को ही होती है? संडे को मोस्टली, क्योंकि सब संडे को फ्री होते हैं हमारे ग्रुप में, जैसे स्कूल गवर्नमेंट टीचर्स भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं, CA भी हैं, तो जो स्टूडेंट्स भी हैं, तो जो मोस्टली संडे को फ्री होते हैं तो संडे को ही रखते हैं। तो यहाँ पे जो बाहर के स्टूडेंट्स आए हुए हैं, जैसे LN या मोशन, इन सब में पढ़ रहे हैं, वो भी बच्चे हैं? हाँ, आते हैं, मतलब कभी कभार ज्वाइन करते हैं। अच्छा, वो भी कभी कभार ज्वाइन करते हैं। वाह, कोटा के बाहर के लोग भी, ये तो फर्स्ट ड्राइव जो थी उसमें स्टूडेंट अच्छा। सारे स्टूडेंट्स ही आए। अच्छा, सारे स्टूडेंट्स आए उसमें, तो वो एक विन विन सिचुएशन हो गई आपके लिए। हाँ बिल्कुल, अगर यूथ समझ जाएगा। अभी हमने कुछ दिन पहले 2 दिन पहले ही स्कूल में करी थी ड्राइव, बच्चों को इतना मोटिवेशन है, मतलब उनसे हमने ड्राइंग कंपटीशन रखवाया था, तो आप समझो कि उनकी पेंटिंग बताती है कि यार वो समझ रहे हैं कि क्या हो सकता क्या है। हो सकता है। लेकिन आप उनको एजुकेट नहीं करोगे, उनको बोलोगे कि हाँ चलता है, तो वो यही सीखेगा कि चलता है। आप बच्चे को जो टीच करोगे वो वही आगे जाके करेगा। दिस मैसेज इज़ फॉर ऑल दी पेरेंट्स जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं, कि बच्चों को गलत में सपोर्ट ना करें, कि यार ठीक है ये हो रहा है, होने दो, बच्चा है वो। अगर आप उसे अभी सिखा दोगे तो शायद हो सकता है कि वो नेक्स्ट कोटा कम्युनिटी जैसी कम्युनिटी बिल्ड करे। हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा, वो अपने ही क्लास के बच्चों को सिखाए कि हमें सफाई रखनी चाहिए, हमें ऐसे इजीली हमने टॉफ़ी खाई, चॉकलेट खाई, तो हमें रैपर ऐसे ही नहीं फेंक देना चाहिए, हमें डस्टबिन में ही डालना चाहिए। तो ये सिटी नहीं, ये आपके घर को भी क्लीन रखेगा, वो घर में भी। और इससे ये भी इफेक्ट हो सकता है ना कि जब आप उन्हें ये सारी चीज़ें सिखा रहे हैं, तो हो सकता है कि वो, जैसे आजकल के बच्चे बहुत जिद करते हैं किसी चीज़ के लिए, तो वो इस चीज़ में भी बहुत समझदार हो जाएंगे कि नहीं, अगर हमारे पेरेंट्स हमें किसी एक चीज़ के लिए समझा रहे हैं तो और 4 चीज़ों के लिए वो खुद से समझ जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हेयर इन टुडेज शो, बिकॉज आपकी जो प्रेजेंस है ना, ये सच में जो लोग देखेंगे उन्हें उनका माइंडसेट बहुत चेंज करने वाली है। होपफुली मैं भी होप ही कर सकती हूँ। और हम इसीलिए ये रखना चाह रहे हैं कि शायद लोगों को कुछ सीखने को मिले। और इट्स नॉट जस्ट अबाउट अदर्स, आज मैं भी हूँ, या द वन हु इज कैप्चरिंग दिस, या और भी जो भी लोग हमारे आसपास हैं, उन सबको सीखने को मिलेगा, उन सबको पता चलेगा कोटा कम्युनिटी के बारे में। और सिर्फ जैसे आपने बोला, ये सिर्फ कोटा कम्युनिटी की बात नहीं है, इट्स अबाउट क्लीनिंग मेनली, तो हमें उस पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। थैंक यू सो मच, ये बहुत इम्पैक्ट लाने वाला है फॉर श्योर। एंड ऑडियंस, जैसे आपने आज का पॉडकास्ट देखा, तो ये चेंज लाना चाहिए, ये इसीलिए किया जा रहा है, ये मेरे लिए नहीं, ये इनके लिए नहीं, ये सबके लिए है। हम 4 दिनों में भी खुश है, 4 दिनों का इम्पैक्ट हो गया तो उससे खुश है। हम 4 दिन अगर सीख जाए तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तो आपको भी खुशी मिलेगी ये करके, कुछ नया करो, कुछ अच्छा करो, क्योंकि आप घर में अगर गंदगी नहीं करना चाहते हैं तो शहर में बाहर भी गंदगी नहीं होनी चाहिए। और जैसे कि इंदौर फर्स्ट आता है, कभी ना कभी अपना कोटा भी 2nd या 3rd पे तो आना ही चाहिए अभी आ सकता है। आप देखिए अभी बहुत चेंज है, मतलब आप 6 महीने के अंदर देखेंगे तो मुझे बहुत चेंज लग रहा है कि 6 महीने में भी बहुत इम्पैक्ट आया। आज रोड्स क्लीन है, सब कुछ क्लीन है, बस अगर कचरा ना फेंकें। लोगों की दिक्कतें हैं, आप गवर्नमेंट भी ऑनलाइन है, मतलब इंस्टाग्राम पे है, व्हाट्सएप पे है, सब जगह अवेलेबल है, तो आप वहाँ पे डाल सकते हैं। आपकी दिक्कतें हैं कुछ तो आप बता सकते हैं, उनको सॉल्यूशन होगा। आप ट्वीट कर सकते हैं,
सॉल्यूशन इजीली अवेलेबल है। और अगर आपको लग रहा है कि आपको कोटा कम्युनिटी ज्वाइन करना है तो डू फॉलो देम ऑन इंस्टाग्राम कोटा कम्युनिटी नेम से, या आप मुझे मैसेज कर सकते हैं कि हमें कोटा कम्युनिटी ज्वाइन करना है, तो आई विल गाइड यू कि इन तक कैसे पहुंचना है। इनका व्हाट्सएप लिंक भी अटैच्ड है इनकी बायो में, तो आप उससे भी इन तक पहुंच सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर टुडेज़ शो। थैंक यू फॉर योर टाइम, बिकॉज़ आप लोगों की ड्राइव होती है, जैसे आपने मुझे बताया था कि आपकी मॉर्निंग में भी ड्राइव थी, बट आपने मुझे टाइम दिया। आई एम सो ग्लैड। हम इसे और भी करते रहेंगे एंड आई होप कि इस पॉडकास्ट को देखने के बाद आपकी टीम 130 से थोड़ी और भी लोग आपके साथ जुड़ने चाहिए, उनमें से एक मैं। बिल्कुल, मोस्ट वेलकम। ठीक है, थैंक यू सो मच।